राम और रावण के युद्ध में इन चार पक्षियों की क्या थी भूमिका, आइए जानते हैं। राम और रावण के युद्ध में प्रत्येक वर्ग ने युद्ध लड़ा था। मानव, वानर, पक्षी, रीछ, दानव, असुर, राक्षस आदि कई तरह की प्रजातियां थीं। इन्हीं में पक्षियों का भी कुछ न कुछ योगदान रहा है। रामायण काल में पक्षियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आओ जानते हैं ऐसे ही चार पक्षियों के बारे में जिन्होंने श्री राम की किसी न किसी रूप में सहायता की। जटायु अरुण के पुत्र, भगवान गरुण के भतीजे, संपाति के भाई और दशरथ के मित्र जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जिस समय रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जब राम सीता की खोज में दंडकारण्य वन की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला था। घायल जटायु ने ही बताया था कि रावण सीता जी का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। उसके बाद जटायु ने राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वहीं अंतिम संस्कार और पिंड दान किया। संपाति जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंखा विशाल काय पक्षी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्थ ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। सुपार्थ ने बतलाया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वही स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। संपाति ने दिव्य वानरों, अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद से निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने की प्रेरित किया, उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। गरुण जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुण ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। इसका समाधान काकभुशुंडी जी ने किया। काकभुशुंडी भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। जय श्री राम। हर हर महादेव।